एक तो मैं अपना परिचय भी फिर दोबारा दे देता हूं कि मैं इंजीनियर रतन लाल, रिटायर्ड एक्शन पीडीडी। और आज का जो हमारा मेन प्रोग्राम है कि हमें 10 फरवरी सैटरडे के दिन हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब का प्रोग्राम रखा गठखाल में। उनका टाइम 11:30 बजे आने का, और हम जनता के आगे अपील करते हैं कि वो आज़ाद साहब को उनको देखने के लिए, सुनने के लिए और गठखाल में पहुंचे। और पंडाल में हमने उनका प्रोग्राम रखा कि वो 10:30 बजे, 11 बजे से पहले पहले पहुंच जाए। जहां तक हम मुद्दे का, आज़ाद साहब आ रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी डीपीएपी पार्टी है हमारी, और हमारे जो चेयरमैन हैं माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। और हमने प्रोग्राम जो रखा है, पब्लिक मीटिंग रखी है गठखाल में, और हम लोगों के बीच में गए हैं और घर घर गए हैं। लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, और लोगों को हम राशन कार्ड की अगर बात करते हैं कि आज तक कोई राशन कार्ड हमारा नहीं बन रहा है, और जो बाहर के लोग हैं ये सिर्फ उनके लिए रखे गए हैं कि उनको राशन कार्ड बनाएं। हमारे लिए कुछ नहीं रखा। हमारे लोगों के बीच मैंने देखा ट्रैक्टर घर घर में रखे हैं, और क्वाल एरिया में देखा यहां भी एक ही बात है, कोई आदमी ट्रैक्टर बाहर नहीं निकाल सकता। अगर निकालेगा पकड़ा जाएगा 50,000 रुपया। इतना गदर पड़ा है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। इस सरकार से भी बहुत परेशान हो चुके हैं। रेत हमारी है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। पहले हम देखो रेत थी कि 500 रुपये की, 1000 रुपये की, अब 4 से 5 की ट्राली आती है। एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, रोशनी एक्ट का मुद्दा है। पहले देखो रोशनी एक्ट गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लाया था, ये सरकार ने खत्म कर दिया। अब हमारा एजेंडा है आज़ाद साहब का कि आज़ाद साहब आएंगे, हमारी असेंबली आए, आज़ाद साहब सीएम आएंगे, 100% गरीबों का भला होगा, और हमारा जम्मू कश्मीर फिर हरा भरा हो जाएगा। वो दोबारा रोशनी एक्ट को अच्छे तरीके से मजबूत करेंगे। और इसमें एक और भी बात है, उनका बड़ा ऊंचा ख्याल है। वो एक बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और वही इलाज कर सकते हैं जम्मू कश्मीर का, कि रोशनी एक्ट को भी मजबूत करेंगे। और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं कि वो आज़ाद साहब उसको देखेंगे। सर, गठखाल का एरिया क्यों चुना? वहाँ बॉर्डर इलाका है। अखनूर क्यों नहीं सेंटर प्लेस आपने चुनी? गठखाल क्या मुद्दे, इस पर क्या खास है बॉर्डर इलाकों के लिए? देखो, अखनूर में 28 मई को आज़ाद साहब आए थे, तो आप सबको पता है। अब हमने जब हम परकवाल और गठखाल में गए, तो वो लोगों की डिमांड थी कि आज़ाद साहब को यहाँ लाइए। फिर उसमें सैटरडे था, शनिवार का दिन था, हमें कोई जगह नहीं मिली, स्कूल में उस दिन छुट्टी नहीं थी। तो हमने गठखाल के लोगों ने कहा नहीं, परकवाल के लोगों ने कहा नहीं, गठखाल में रखिए, जहाँ पैलेस है गठखाल में, और स्कूल के साथ ही, हाई स्कूल के साथ ही गठखाल पैलेस है। तो वहाँ हमने चुना। वो परकवाल वाले कहते हैं हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। हम अखनूर को भी मैसेज दे रहे हैं, अपने पब्लिक को मैसेज दे रहे हैं कि जहाँ से भी कितना 10 किलोमीटर पड़ता है, उधर से भी 10 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने सोचा कि ये हमने परकवाल में भी क्योंकि वो ब्लॉग भी हमारे पास आ गया ना, तो इसलिए उन लोगों की भी डिमांड थी। अगला हम प्रोग्राम जो रखेंगे अखनूर और बलवाल जोड़िए के बीच में रखेंगे। रतन जी, लोगों का ये भी कहना है कि पहले गतिविधियां थोड़ी धीमी चल रही थी, अब इलेक्शंस का दौर है, और इसलिए आपका भी फेस जो है वो आने वाले समय में दिखाई देगा इलेक्शंस में। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, इसमें बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की इलेक्शन आ रही हैं, और हम फील्ड में निकल चुके हैं। हमारा जो एचओडी हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, और वो उनकी डायरेक्शन है कि आप लोगों को फील्ड में लग जाना चाहिए। इलेक्शन आ रही है, और 80% है कि इसमें असेंबली इलेक्शन भी हो जाएगी। 80% है कि पार्लियामेंट के साथ असेंबली इलेक्शन भी हो जाएगी। इसलिए हमने अपना काम शुरू कर दिया। एज ए कैंडिडेट, आप एमएलए कैंडिडेट अगर अखनूर से खड़े होते तो किन मुद्दों पे अखनूर की जनता को आप भरोसा दिलाओगे कि किन मुद्दों पे आप जो है आगे लाओगे? क्योंकि बड़े सारे मुद्दे जो है अखनूर बेल्ट के हैं, तो आप क्या भरोसा देना चाहते हैं आम जनता को, अखनूर वासियों को? मैं अपने अखनूर वासियों को
ये कहना चाहता हूं कि मुद्दे इतने बढ़ गए हैं, जितने मुद्दे हमारे पेंडिंग हैं। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल की बात करते हैं, आप देखो ना, हम अखनूर के रहने वाले हैं और हॉस्पिटल, बहुत अच्छी बात है कि हमारा हॉस्पिटल बना, नया हॉस्पिटल। मैं कहता हूं कि मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब तक भी ये कहना चाहता हूं, इलेक्शन से पहले हो जाए ज़्यादा अच्छा। अगर इलेक्शन के बाद होगा, हम असेंबली आए तो जो हमारा अखनूर का मेन जो हॉस्पिटल है जो हमारा था, ऐसा ब्रांड पड़ गया। देखो ना कितना खर्चा हुआ इसमें, कितना खर्चा है उस पर। अब हालात देखो बिल्डिंग, हम चाहते हैं वहाँ गाइनिंग हॉस्पिटल होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे वहाँ बर्थ होना चाहिए, और हॉस्पिटल ताकि हमारे जो सिटी है उसकी भी रौनक बड़ी रहनी चाहिए। कोई बात ही नहीं करता है, ऐसी सुस्ती पड़ी है। तो मेरा ये मुद्दा है कि वहाँ हॉस्पिटल की गाइनिंग वाला हॉस्पिटल वहाँ होना चाहिए। बाकी हमारा मुद्दे इतने बड़े मुद्दे हैं कि हम सबसे पहले हम रेत पर रखेंगे, जो माइनिंग का इस पर कंट्रोल करेंगे। हम माइनिंग को ये नहीं कि इतना महंगा रेत जा रहा है कि माफिया इतना बढ़ गया कि हमारे लोगों के लिए परेशान, इसको हम रोकेंगे। नंबर 2, रतन जी, आज का दौर कांग्रेस अपोजिशन पे खड़ी उतरती थी और भाजपा के समक्ष कांग्रेस ही अपोजिशन करती थी। क्या आपको लगता है ये नई पार्टी, आजाद पार्टी, भाजपा को टक्कर दे सकती है आने वाले समय पे? देखो, हमारा इसमें जो हम जो फील्ड में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो हमें स्टडी हो गई है कि हमारा चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो हम टक्कर देंगे और हम काफ़ी सीटों से हमारी जो डीपीएपी पार्टी है और काफ़ी सीटों पर ये बढ़त बनाएगी। और हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है चीफ मिनिस्टर आएंगे जम्मू कश्मीर के, और सबसे ज़्यादा सीटें होंगी जो डीपीएपी पार्टी की सीटें होंगी। शॉर्ट में लास्ट में मैसेज जनता के लिए कल के प्रोग्राम को लेकर शनिवार। देखो, कल आज का जो आप आए हैं तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा, ये मैसेज घर घर पहुंचना चाहिए। हमारे माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब शनिवार को 10 फरवरी है, उनका पहुंचने का वहाँ टाइम 11:30 बजे हैं, और पब्लिक के आगे हम अपील कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब गढ़खाल में आ रहे हैं। वहाँ एक पैलेस है गढ़खाल के पास ही, स्कूल की बैडिंग पैलेस हैं, तो वहाँ हमने प्रोग्राम रखा है। तो मैं सभी जनता से, अखनूर हो, खौड़ हो, जहां भी हो, जितनी तमाम जनता है हमारी, मैं दोनों हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ऐसा गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लेवल के वो हैं, वो आज जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालने के लिए जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं और आने वाले सीएम हैं। हमें सबको चाहिए कि यही हमारा इलाज कर सकता है, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आज़ाद साहब की उनकी बातें सुने, और जो जो उनके एजेंडे हैं वो भी सुने, क्योंकि वो अपने मुख से बोलेंगे और उनसे सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा।